Hi everyone, welcome to iQuanta. This is Yogesh, and here I am with another update related to UG courses in IIMS. Okay, today we are going to talk about another program that IIM Sambalpur, which is Indian Institute of Sambalpur, Indian Institute of Management Sambalpur, has launched, and this is another UG program. Uh, the name of the program is BS in Management and Public Policy, as you can see on the screen. Bachelor of Science degree, okay? Bachelor of Science in Management and Public Policy. So, we'll just quickly go through the entire pointers of the program, okay? What all is there. And at this moment, when the students have already applied for a lot of colleges like, IP MAT Indore, Rohtak, Jammu, Bodh Gaya, so many colleges, Ranchi, Kozhikode. I am Bangalore Online BBA. Amritsar has also come with its own IPM program, right? This is another addition to it. But again, this is not an IPM program, okay? This is not a dual degree program, integrated program ये नहीं है. इसमें सिर्फ आपका यूजी होगा because it is a bachelor program, okay? And surprisingly, ये 4 years का है, okay? Because if you go to the fee structure, they have mentioned first year, second year, third year, fourth year. If you look at the fees of this program, so the expenses add up to somewhere around, you can say, 26 plus lakhs, okay? Which is a lot for 4 years program. And given that ये I am Sambalpur है, this is not even in top, यू कैन से ओल्ड एम्स की कैटेगरी में भी नहीं आता या फिर ये टॉप एम्स की कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो इट इज क्वाइट स्केप्टिकल कि लोग यहाँ पे जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज थोड़ा सा मनी मेंटेन प्रोग्राम लग रहा है, आरओआई शायद उतना अच्छा ना हो, आपको प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी ना मिले, ओके। तो अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, डेफिनेटली इसका आरओआई उतना अच्छा तो नहीं होने वाला है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द एमबीए ऑफ दिस कॉलेज राइट नाउ, तो एमबीए इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, ओके। कमिंग टू द फीस ऑफ दिस प्रोग्राम, ये आई एम संबलपुर एक बहुत ही रिमोट एरिया है, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट समबडी हु इज फ्रॉम मेट्रोज लाइक, अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, वट एवर, आई मीन इफ यू स्टे इन दीज सिटीज, शायद आपको काफी ऑफ लगे लोकेशन, पहली चीज है, बिकॉज यू हैव टू स्टे एट दिस पर्टिकुलर कॉलेज एंड स्पेंड क्वाइट सम टाइम ओवर देयर। तो दूसरी चीज ये आ जाती है कि आप अगर इसके ऊपर अच्छा आरओआई लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको एक पीजी कोर्स आईएम से इसमें ऐड करना पड़ेगा, विच वुड बी एन एमबीए, अगेन आपको कैट वगैरह देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं है अभी, ठीक है, आईपीएम के लिए। तो अगेन अगर आप इसमें अपना एमबीए एडअप करते हो 2 साल का, तो आपका जो पूरा एक यूजी प्लस पीजी डिग्री का जो पूरा ड्यूरेशन है, वो 6 years में जाके कंप्लीट होगा, ओके, विच इज 1 extra year कंपेयर टू द आईपीएम प्रोग्राम ऑफ अदर कॉलेजेस लाइक इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, इन सब में 5 years में आपका आईपीएम पूरा हो जाता है, ठीक है। अमृतसर ऑल्सो, है ना। तो कोईकोड में भी ऐसे ही हुआ था कि 4 years का प्रोग्राम है बीएमएस, और उसकी फीस तो फिर खैर 7 लाख पर ईयर है अप्रोक्स, है ना, बीएमएस की तो 28 लाख वहां पे आपकी फीस जाएगी टोटल। और कोई ऐसी हार्ड कमिटमेंट्स भी नहीं है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इशू हो जाएगा अगर आपको फीस का इशू है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको इसके लिए लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप किसी सीयूटी यूजी जैसे एग्जाम को क्रैक करके डीयू वगैरह में चले जाओ, ठीक है। अब चलो थोड़ा इसकी बात करते हैं आगे हो कि यार इस प्रोग्राम में है क्या क्या। इफ यू लुक एट about the program, you can read this by yourself, okay, it's pretty much the same, ठीक है। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। हर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम का यही एम होता है, ठीक है, कि आप में गवर्नेंस वाली क्वालिटी डाल दे, लीडरशिप क्वालिटी डाल दे, ठीक है। आपको अराउंड पॉलिसी डिजाइन, लॉ, इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड रहेगा, कॉर्पोरेट स्टडीज सिखाना वगैरह, ठीक है। कमिंग टू द करिकुलम, वही, इफ यू कम टू द फर्स्ट ईयर फाउंडेशन, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। सेमेस्टर 1 ये है आपका, सेमेस्टर 2, ठीक है, देन आपका सेमेस्टर 3, यू कैन लुक एट द सब्जेक्ट्स, ओके। हर टाइप के सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर किए हुए हैं, चाहे वो मार्केटिंग से हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, लॉ, पॉलिसी डिजाइनिंग हो, सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। काफी कुछ है पढ़ने को, ठीक है। और ये आपके इलेक्टिव्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब बाकी के लास्ट के जो आपके ईयर्स हैं यहाँ पे, जैसे आप ईयर अपना सेमेस्टर 5 और 6 में आपके इलेक्टिव्स वगैरह भी हैं, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज लेटर पार्ट, चलते हैं एडमिशन पे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव ईदर पास देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन इन ईयर 24 और 25, और भी करेंटली अपियरिंग फॉर क्लास 12 एग्जाम विद रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड बाय मई जून। तो रिजल्ट तो आ चुके हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024 से पहले जिन्होंने अपना 12th पास किया वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ क्लास एंड 12 इक्वल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, 60% से ऊपर होना चाहिए मिनिमम, है ना, 60 से ऊपर 10 12th में।
मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन इन 10th एंड 12th। तो अगर आप इंग्लिश वाले नहीं हो, आपने इंग्लिश एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो अगेन यू आर आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, अनलाइक अनलाइक अदर आईएम्स में इंग्लिश का कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है, राइट। Coming to reserve category, we have reserve categories EWS, SC, ST, OBC, NCL and then PWD. 5% relaxation in 10th and 12th, तो 55% होना चाहिए मिनिमम इन कैटेगरीज का। ओके, देन अगर हम एंट्रेंस की बात करते हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम चाहिए यहाँ पे, तो सीयूटी यूजी एंट्रेंस चाहिए। अब देखो ये आईपी मैट को नहीं ले रहे हैं शायद, विल रीड फर्दर, बट एज ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम मेंशन किया है, सीयूटी यूजी स्कोर मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, तो वही होगा फिर, है ना। मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन इज 20 ईयर्स एज ऑन जुलाई 31, 2025। तो जैसे आईएम्स पे 20 ईयर्स होता है, यहाँ पे 21 ईयर्स दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो फिर अगर आप देखते हो कि आपको मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जनरल वगैरह की, है ना, जो भी कैटेगरीज वगैरह है उनकी होनी चाहिए वही कुछ, बॉर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 31, 2004 लगभग, है ना, अगर आप 21 ईयर्स पीछे जाते हो तो। एडमिशन प्रोसेस, द एडमिशन फॉर द बीएस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू अ टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है, पहला एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू दी संबलपुर पोर्टल, ठीक हो गया। एप्लीकेशन विल प्राइमरीली इंक्लूड एकेडमिक डिटेल्स, 10th एंड 12th का स्कोर डालना पड़ेगा, सीयूटी यूजी का स्कोर डालना पड़ेगा, अपना कैटेगरी डालना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी अगर एप्लीकेबल है तो वो, पर्सनल एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। फाइन मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कैसे होगी, सीयूटी यूजी स्कोर 50% वेटेज, सीयूटी 25 स्कोर का रहेगा। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी करेंट ईयर वैलिड सीयूटी यूजी स्कोर कार्ड बाई एनटीए। तो सीयूटी यूजी का जब रिजल्ट आएगा तब ये आगे जा करके आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, है ना। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 10th एंड 12th 50% वेटेज, मान ली कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, वही हो गया फिर 50%। अगर आपका सीयूटी यूजी है, 50% 10th 12th का है, तो भाई जो 10th 12th 50%, मतलब अच्छा जिनका परसेंटेज आया हुआ है 80 90 में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा 10th 12th के बेसिस पे। काफी लेट प्रोग्राम रिलीज कर रहे हैं, प्रोबेबली दैट इज द रीजन इतना ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज फ्रॉम बोथ क्लास 10 एंड 12 विल बी कंसिडर्ड, यानी कि 25-25% वेटेज मान के चल लो। सीजीपीए कन्वर्जन वही है, अपने बोर्ड का जो फॉर्मूला होता है सीजीपीए टू परसेंटेज, वो करना है आपको। रिजर्वेशन आपका ये हो गया, इस 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC, 10% EWS एंड 5% PWD। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपका वही है, अपना जो भी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हो आपको उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है जो उनके पास होता है। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द क्लियर कॉपी ऑफ सीटीयूजी स्कोर कार्ड, हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन डेट इसकी 15 जून से शुरू हो रही है, लास्ट डेट सबमिशन की है 30 जुलाई 2025। रिजल्ट आपका 18 अगस्त तक आएगा। प्रोग्राम कमेंसमेंट काफी लेट हो रहा है, सितंबर में, ठीक है। जनरल कैटेगरी को 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस फॉर्म की फीस है, SC ST बाकी कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक हो गया। ओके, एडमिशन कंफर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू आएगा, कंफर्म करने के लिए एडमिशन आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो ना आईपी मेट स्कोर लग रहा है ना कुछ, खाली सीयूटी स्कोर चाहिए, और उसके बाद 10th 12th में अच्छी परसेंटेज है तो यू आर डन। बट अगेन जस्ट थिंक कि आप इसमें जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। मेरे हिसाब से ये कॉलेज अभी उतना अच्छा मच्योर नहीं हुआ है ना। हर कॉलेज आजकल आप देखोगे तो, वैसे तो बहुत सारे एमबीए कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, आईएम्स भी हैं, नॉन आईएम्स भी हैं, इनफैक्ट आईआईटीज में भी एमबीए होता है, आईएम। अगर आप आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली की बात करोगे, देर आर सो मेनी अदर कॉलेजेस, जैसे कि एसपी जैन हो गया, एक्सएलआरआई जमशेदपुर हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, टिस मुंबई हो गया, आईआईएफटी हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, सिम्बाइसिस के अपने कॉलेजेस हैं, एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी, एनएमआईएमएस का अपना है, एनएमआईएमएस मुंबई, ठीक है। देर आर सो मेनी कॉलेजेस फॉर एमबीए, ठीक है। तो अगर आपको एमबीए करना ही है, आई वुड सजेस्ट कि भाई ऐसे कॉलेज से एमबीए मत करो। यहाँ बैचलर, अब देखो बैचलर भी इस कॉलेज से करके क्या फायदा है, मतलब कि अगर आप इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप किसी सीयूटी यूजी के थ्रू अच्छा स्कोर ही आ रहा है तो डीयू के कॉलेज में चले जाओ। स्पेंड लेस इन योर ग्रेजुएशन, पैरेलल में कैटल प्रिपेयर करो किसी अच्छे एमबीए एग्जाम के लिए, नॉन कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, एंड देन राइट कैट। ओके, दैट्स अ बेटर प्लान। अगर फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल नहीं है, आईएम्स की डिग्री ही चाहिए, तो इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है एप्लीकेशन वगैरह में, तो ये इनका ईमेल और मोबाइल नंबर है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई मैथ्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन है। तो प्रोबेबली जो लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जिनके पास नहीं होता है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे जाने में। अदरवाइज एवरी अदर स्टूडेंट इज एलिजिबल। डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। You can check back. And if you have any more doubts, you can comment below. That's all about the program, I would say. मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको करके दे दिया है. I hope that will help you to build your decision. Okay, thank you so much.